आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों के खिलाफ यूं तो तमाम मीडिया चैनल जो है जम करके जहर उगलता हुआ नजर आता है। उन्हें बदनाम करने के लिए हर एक हथकंडा भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इन गोदी मीडिया के चैनलों की बात की जाए, उनकी फहरिस्त लंबी है। जो सबसे पहला नाम सामने आता है तो जी न्यूज़ आता है, जहां जिहाद की परिभाषा को समझाया जाता है, जहां कोरोना जिहाद का जिम्मेवार मुसलमानों को बता दिया जाता है, मौलाना साद साहब के लिए तमाम बातें कही जाती हैं, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लगातार टारगेट करता हुआ जी न्यूज़ नजर आता है। एक ऐसा ही फेक प्रोपेगेंडा जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए चलाया गया, जिसमें अब एक तगड़ा झटका जो है जी मीडिया हाउस को लगने जा रहा है, जिसके चलते कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इसका जिम्मेवार जो है जी न्यूज़ को ठहराया है कि जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं था तो आपने किस आधार पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने का काम किया है। क्या कुछ पूरा मामला है इसको भी आपके सामने रखूंगा, पर जी हिंदुस्तान जी मीडिया हाउस की तरफ से किस तरीके से बातें रखी गई जिसके चलते जो कोर्ट पूरा मामला पहुंचा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दिनांक 13/6/2021 को जी हिंदुस्तान पर प्रसारित खबरों का खिलाड़ी नामक शीर्षक के रूप में समाचार, जिसमें एक पुरुष एंकर अजीत श्रीवास्तव व एक महिला एंकर सुश्री शालिनी कपूर द्वारा किए गए 1:10 की एंकरिंग का लिंक पूरा सामने आया है, जिसमें वो खुल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के एक फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिसमें जो दावा किया गया है जी हिंदुस्तान की तरफ से, पुरुष एंकर कहता है कि यूपी विधानसभा में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एटीएस ने ऐसे 11 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है जो इस साजिश का हिस्सा थे और साजिश के पीछे पीएफआई है। देखिए रिपोर्ट। तो महिला एंकर जो है वो कहती हुई नजर आती है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत यूपी एटीएस ने पूरे राज्य से 11 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। सभी रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत आए थे और यूपी में छिपकर रह रहे थे। एटीएस ने रोहिंग्यों को अवैध रूप से यूपी में लाने वाले मास्टरमाइंड नूर आलम को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गाजियाबाद से पकड़े गए 2 रोहिंग्यों को बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में खुलासा है कि देश और यूपी में पीएफआई रोहिंग्यों को जगह दे रहा है और उनके संरक्षण दे रहा है। इस खुलासे के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यूपी एटीएस विधानसभा चुनाव से पहले पीएफआई रोहिंग्या को यूपी में शिफ्ट करने में जुटा है, ताकि उनका फर्जी तरीके से राशन कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सके। पीएफआई की इस साजिश को सुरक्षा एजेंसियां चुनाव गड़बड़ी की साजिश की नज़र से देख रही हैं। देश में दूसरे हिस्से में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों को यूपी लाने के लिए नूर आलम को मोटी रकम मिलती है। तो आपने ये बातें सुनी एंकर द्वारा जो लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए कही जा रही थी, उस पर नकेल कसी जब खुले तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, तो एक नोटिस जो है कोर्ट की तरफ से इन लोगों को भेजा गया है, जिसमें आड़े हाथ लिया गया है जी हिंदुस्तान को, और जी हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खोल दिया है, जिसमें कोर्ट से यानी कि साकेत कोर्ट से एक बड़ा झटका जी मीडिया हाउस को लगा है। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, इसके बारे में भी आपको बता दें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके सीईओ और 2 एंकरों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की है। पीएफआई ने कहा है कि जी मीडिया और उसके कर्मचारियों ने खबरों के खिलाड़ी शो में दावा करके पीएफआई के नाम को बदनाम किया, जो कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी पहचान पत्र बनाने के लिए रोहिंग्यों को वित्त घोषित किया था। वकील
शकील अब्बास के माध्यम से दायर किए गए मुकदमे में कहा गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति का है और रोहिंग्या लोगों के साथ फर्जी आईडी बनाने को लेकर रोहिंग्या लोगों के साथ संबंध रखने का झूठा जो है आरोप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया गया, जो कि बड़े पैमाने पर जनता को उकसाने का काम है। सिविल जज अविरिल शुक्ला ने सभी प्रतिवादियों को 6 जुलाई को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 2 न्यूज एंकरों ने कहा कि पीएफआई चुनाव से पहले रोहिंग्या को यूपी में शिफ्ट कर रहा है ताकि 2 गिरफ्तार रोहिंग्यों के बयान के आधार पर फर्जी राशन कार्ड और पैन कार्ड की मदद से उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सके। 13 जून को शो के दौरान ये बातें कही गई और यूपी एटीएस के 18 जून के बयान को भी कोट किया गया है, जहां जी मीडिया ये लगातार दावे कर रहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी में एक खतरनाक साजिश रच रहा है। तो वहीं 18 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार एडीजी ने कहा कि झूठी आईडी बनाने में पीएफआई को रोहिंग्या से जोड़ने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। संगठन ने कहा कि समाचार चैनलों ने बिना किसी सबूत के दावे किए हैं, हमने कोई ऐसा दावा नहीं किया था। एडीजी ने खुल करके ये बयान कर दिया और इन्हीं की बयान को कोट करते हुए जी मीडिया के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पीएफआई के जनसंपर्क सचिव सलीम शेख द्वारा दायर मुकदमे में जी मीडिया उसके सीईओ और 2 एंकरों से हर्जाने के रूप में 1 लाख रुपए की मांग के अलावा उन्हें अपने समाचार चैनल पर किसी कोई खबर पोस्ट करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की भी मांग की है। उन्हें रोका जाना चाहिए जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो शिकायतकर्ता ने अदालत से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन को भी मीडिया उसके सीईओ और 2 एंकरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उसमें खुले तौर पर कहा गया है कि जी मीडिया ने तमाम चीज़ों का उल्लंघन किया है, झूठी खबरों को प्रकाशित किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से भी ये मांग की गई है। तो सलीम शेख ने यह भी कहा है कि यूट्यूब और फेसबुक के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां जहां ये झूठे वीडियो चलाए गए हैं उसे हटाया जाना चाहिए और अगर नहीं हटाया गया तो एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मुसलमानों को या मुस्लिम तंजीमों को बदनाम करना होता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइन से खबरों को प्रकाशित कर दिया जाता है और जब कोर्ट में मामला पहुंचता है, कोर्ट से फटकार जी मीडिया को लगती है तो साफ सूंघ जाता है, कोई भी इस पर बात करना नहीं चाहता। एक बेहतरीन कदम जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से उठाया गया है, जो लगातार जी न्यूज़ हो, तमाम मीडिया हाउसेस जो लगातार एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है मुसलमानों के खिलाफ अक्सर फैलाते हुए नजर आते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।